हमारे साथ है टीवी इंडस्ट्री की वो अदाकारा जिनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जो गायब हो जाती है, सही पकड़े। जो ईद का चांद है। सही पकड़। सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप? झलक दिखला जा, वापस झलक दिखला रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना, कि ऐसे झलक दिखानी चाहिए, फिर गायब नहीं हो जाऊंगी। हाँ, झलक के बाद ऐसे ही झलक झलकने वाले कुछ, झलकाने वाले कुछ मिलेगा तो मैं झलक दिखाती रहूँगी। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका बेसिकली, और इस रूप में आप आई हैं। सबसे पहले तो कितनी तैयारी हुई है? यही तो सुनना चाहती थी मैं, इसलिए मैं गायब होती हूँ। तैयारी तो चल रही है, सच बताऊँ तो। और जो यहाँ पर सब लोग जो है, जो जितने सारे दिग्गज है, उसकी वजह से तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है। बट हर कोई अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही नाचे गाना, तो बस बट मेहनत का फल मिलता है, उस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ। फल दे दे भगवान। चलिए, एक चीज़ और हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे। जहाँ जहाँ शिल्पा होती हैं कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं, और यहाँ भी एक बात चली, आपको पता है, यहाँ बात चली थी कि शो में पहले थी, उनकी जगह आपने खींच लिया, ऐसी खबरें आई। इस पर आपका रिएक्शन? देखो, मेरी रिप्लेसमेंट होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हो गई, या चांस दे दिया, मौका मैंने दे दिया। अभी जैसे मैं बिग बॉस में भी आई थी, तो मैंने कहा यहाँ से नहीं जाऊँगी मैं, यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसको रिप्लेस कर पाऊँगी, या ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब मेरे ख्याल से सिर्फ रूमर्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं ही रहूँगी। ओके, शो के जज के बारे में क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला थॉट जब बोला गया था कि शिल्पा आपको आना है झलक में, क्या सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? सबसे पहला रिएक्शन मेरा ये था कि मुझे चैनल ने दोबारा किसी अच्छे शो के लिए आई मीन ऑफ़र दी कि दे वांट मी बैक। आई मीन ऐसे कुछ ऑफ़र थे जो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, या मुझे नहीं करना पसंद थे, तो मैंने नहीं किए हैं। हो सकता है मैंने उनको नाराज़ किया हो मेरे हिसाब से, लेकिन अगर मुझे कोई अच्छे से जानता है तो वो मेरी ऑडियंस मुझे जानती है, और आई थिंक जिन्होंने काम किया है वो जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा जिस तरीके से वेलकम किया। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि करना है या नहीं करना है, बिकॉज़ लोगों के लिए रियलिटी शो देखने वाली पब्लिक ही बहुत अलग है, और वो दिल से वो सैटरडे संडे बहुत एंजॉय करती है। और वही कहा कि टीवी पे डेली सोप करना, वैसा शो मिलना चाहिए। एक अच्छे शो के बाद आपको वैसा ही या उससे बेटर शो मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो वो खुद अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये वो शो है जो वाकई में लोग एंजॉय करेंगे, मैं एंजॉय करूँगी, और मज़ा आएगा। शो के जज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आपने अपनी झलक, डांस की झलक दिखाई, तो उनके मुंह से क्या निकला था? देखो, वो तो फर्स्ट एपिसोड शूट हुआ है, और वो तो 3 सितंबर को देखना पड़ेगा लोगों को। बट बट जो उम्मीद की थी आपने, वैसा ही कुछ हुआ? ये तो ये तो 3 सितंबर को पता चलेगा। ये मैं अभी नहीं बता सकती। ये 3 सितंबर को लोगों को पता चलेगा। बट हाँ, उसके बाद मेरे हार्ट बीट्स और धक 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 बहुत हो रहा है। जजेस बहुत क्यूट है। मैंने माधुरी जी के गाने पे परफॉर्म किया है, जो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो जज के बारे में क्या कहना, माधुरी के बारे में, सब जो भी जजेस हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी तक तो कोई मार्क्स वगैरह नहीं देने थे, तो बहुत क्यूट है सारे जजेस। पता नहीं जब मार्क्स देंगे तो होगा, इन्होंने मुझे इतने क्यों दिए, इन्होंने ऐसे क्यों बोला। सो वो तो ह्यूमन नेचर है, वहीं लेकिन से शुरू होगी बातें। कहानी वहीं से शुरू होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मेहनत करते हो उसके लिए वो जिस जगह पे वो बैठे हैं वो सही ओपिनियन दे सकते हैं, और देंगे भी, इसीलिए दे आर ऑन दैट पोजीशन। तो उन्हें हमें एक्सेप्ट भी कर लेना है, बुरा लगे तभी भी, और उसका बेटर देने की भी कोशिश करेंगे हम।